क्या एक ऐसा समय आएगा जब गोकू बूढ़ा होके इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा? क्या एक दिन हर जिंदा चीज की तरह गोकू का भी अंत होगा? सभी सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस ने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि गोकू कब तक जिंदा रहने वाला है, उसके बाद इस अर्थ का क्या होगा, फ्रीजा जैसी बुराई को कौन खत्म करेगा। हम सभी फैंस ने अलग अलग थ्योरीज बनाई कि गोकू इमॉर्टल हो जाएगा, गोकू हमेशा के लिए एंजल बन जाएगा, गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, ट्रू सुपर सैयन गॉड बन जाएगा, वगैरह वगैरह। हम सब ने बस इस बात की उम्मीद की कि किसी न किसी तरह बस गोकू जिंदा रहे, लेकिन हम सब इस बात से अनजान हैं कि गोकू ऑलरेडी इमॉर्टल बन चुका है, और अगर इमॉर्टल नहीं तो गोकू कई हजार सालों तक जीने वाला है, ये ऑलरेडी साबित हो चुका है, जिस पर हम सब ने कभी ध्यान नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेगस और हमेशा की तरह बिना किसी प्रिडिक्शन या इमेजिनेशन किए मैं बिल्कुल 100% प्रूफ फैक्ट्स के साथ ये कंफर्म करके बताऊंगा कि कैसे हमारा गोकू हमारे ही सामने इमॉर्टल बन गया और हमने नोटिस भी नहीं किया। तो याद करो वो पल जब धरती में माजिन बू बुरी तरह तबाही मचा रहा था, अल्टीमेट गोहान भी अब बू के सामने हार रहा था, कायोशिन्स की वर्ल्ड से गोकू, सुप्रीम काय और ओल्ड काय ये सब देख रहे थे। गोकू कहता है कि काश वो इस वक्त धरती पर होता तो वो बू को जरूर रोक पाता, लेकिन गोकू इस वक्त मरा हुआ था। और ऐसा सुन के हमारे ओल्ड काय फैसला लेते हैं कि वो अपनी बची हुई जिंदगी गोकू को दे देंगे ताकि गोकू जिंदा होके धरती पर जाके सबको बचाए। I'll give you the life that's left inside of me. Then you can make your return to Earth. You mean you're giving up your life for me? ओल्ड काय बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं। वो एक झटके में खुद की जिंदगी को खत्म करके उसे गोकू में ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि ओल्ड काय मरने के बाद वापस अपने शरीर के साथ ही मौजूद थे, क्योंकि वो बहुत महान और अच्छे थे। हमारा गोकू जिंदा हो गया और हमने बाकी की कहानी का अच्छे से मजा लिया, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गोकू के जिंदा होने के पीछे ओल्ड काय का सैक्रिफाइस था। अगर आपको पता ना हो तो ओल्ड काय की उम्र 75 मिलियन ईयर्स है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सुप्रीम काय शिन 10 मिलियन ईयर से ऐसे का ऐसा ही है। सुप्रीम काइस के लिए कुछ मिलियन साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और ये ओल्ड काय जो 75 मिलियन ईयर से जिंदा है, ये हमें बूढ़े किसी और रीजन की वजह से लगते हैं। ये इतने बूढ़े क्यों हैं, इसके पीछे एक और वजह है जिसे मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। यानी ओल्ड काय अभी भी बहुत सारे सालों तक जिंदा रहने वाले थे, और गोकू के पास जो जिंदगी है वो ओल्ड काय की बची हुई जिंदगी है। यानी कम से कम भी हमारा गोकू कई हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला ही है। देखो, बात को समझने की कोशिश करो भाइयों। ओल्ड काय की बची हुई जिंदगी ऑफ कोर्स हजारों सालों से तो ऊपर होगी ही ना, और यही बची हुई जिंदगी आज गोकू के पास है। और मैंने तो ये कम से कम बोला है कि गोकू 1000 साल जिएगा। क्या पता ओल्ड काय की रिमेनिंग लाइफ अभी भी कुछ मिलियन ईयर्स तक बची हो। इस थ्योरी में कोई भी नॉनसेंस प्रिडिक्शन नहीं है जो कि हम आज तक सुनते आए हैं। गोकू मर जाएगा, गोकू का एंड हो गया, गोकू को ये हो गया, वो हो गया, द एंड ऑफ गोकू वगैरह वगैरह। ये थ्योरी पूरी तरह से 100% करेक्ट है, और इस फैक्ट से तो मैं भी अनजान था। आप लोगों में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये फैक्ट कमेंट में बताया, और उस बंदे का नाम है प्रियेश, और इन्होंने कमेंट में बोला कि भाई वो जो बूढ़े वाले काई है ना, जो जी स्वॉर्ड में कैद हो गए थे, उन्होंने गोकू को अपनी रिमेनिंग लाइफ दी है। यानी अपना गोकू अभी भी कई हजार साल तक जिएगा। और ये है भाइयों मेरा सपना कि आप लोग भी अपनी थ्योरीज शेयर करें बिना इमेजिनेशन के। एटलीस्ट उन थ्योरीज में कुछ फैक्ट होना चाहिए। तो प्रियेश ब्रो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे भाई, और थैंक्स अ लॉट अपनी थ्योरी को यहाँ पर शेयर करने के लिए। तो ओल्ड काय बेचारे मर गए थे और अपना गोकू उनकी रिमेनिंग लाइफ के साथ वापस जिंदा हो गया था। फिर नेमेकियन ड्रैगन बॉल से ये विश किया गया था कि माजिन बू के आने के बाद से जितने भी इनोसेंट और अच्छे लोग मरे हैं उन्हें जिंदा कर दिया जाए, और ओल्ड काय भी इस विश से वापस जिंदा हो गए थे। लेकिन गोकू की जिंदगी में इस विश का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोकू जिंदा है ओल्ड काय की रिमेनिंग लाइफ की वजह से। ओल्ड काय मरे और वापस जिंदा हुए, और अपना गोकू सेम रहा, और हमने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, और गोकू एक्चुअल में इमॉर्टल बन गया। वैसे इमॉर्टल नहीं तो एटलीस्ट वो लंबी उम्र वाला सैयन तो जरूर बन चुका है। एंड आई होप इमॉर्टल का मतलब आप सब समझते होंगे कि नेचुरल रीजन से डेथ नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन अगर कोई ताकतवर बंदा किसी इमॉर्टल शख्स को मार दे तो वो मर जरूर जाएगा। इमॉर्टल होना अलग चीज है और कभी ना मरना अलग चीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे
ये कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस वीडियो ने मेरी उम्मीद में सभी गोकू फैंस को इतनी खुशी दे दी होगी कि वो इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाने वाले। 7 ड्रैगन बॉल्स होते हैं और मेरा सपना है कि इस वीडियो पर 7000 लाइक्स हों। अगर आपने ये कर दिखाया भाइयों तो 100K सब्स होने पर मैं फेस रिवील वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप नए हैं भाइयों तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस की बहुत जरूरत है। आपका नेगस आपको मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।